हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी गुडविल नेचर वैल्यूएशन को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया, जहां पर हमने गुडविल का नेचर तो देखा ही देखा, साथ में गुडविल को कैलकुलेट करने के सारे मेथड्स भी समझे और उनके क्वेश्चंस भी साथ के साथ प्रैक्टिस किए। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर चीज की प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊंगा, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं जहां पर हम गुडविल के कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली चीजों को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। पर पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग दोबारा से ओवरव्यू ले ले सभी फॉर्मूलाज का, सभी कंसेप्ट्स का। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने जो गुडविल कैलकुलेट की थी वो तीन तरीके से की थी बेटा। पहला मेथड था हमारा एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड था हमारा सुपर प्रॉफिट, और तीसरा था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, चलिए पहले बात करते हैं सुपर एवरेज प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट बाद में करेंगे, एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं सबसे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। और अब ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, उसको डिवाइड करते हैं किससे? नंबर ऑफ ईयर से। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट में जब आप ऐड कर देते हो एबनॉर्मल लॉस और माइनस करते हो एबनॉर्मल गेन, और कोई इनकम, इंटरेस्ट इनकम होती है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है आपके पास, उसको भी आप माइनस कर देते हो। और इसके अलावा प्लस माइनस करते हो कोई एरर, या फिर जिसको हम एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कि इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया तो पे कर देंगे, डेप्रेशन नहीं लगाया तो लगा देंगे, मतलब कोई एरर वगैरह हो गई तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस करोगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करोगे, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है, उसको माइनस कर दोगे क्योंकि वो बिजनेस से नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एरर जो हुई है प्लस माइनस कर दोगे, तो वहां से आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सारे एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड कर दोगे सभी साल के, और जितने भी साल है उसको डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी गुडविल आ जाती है। याद आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला। अगला क्या है हमारा? सुपर प्रॉफिट मेथड। ये कौन सा प्रॉफिट होता है? जो हमने एक्स्ट्रा कमाया है, किससे? मार्केट से। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, जो एक्सेस प्रॉफिट हम कमाते हैं मार्केट से, तो मार्केट के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले तो क्या करते हैं इसमें? हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट बेटा? इस तरीके से। ठीक है, चलिए उसके बाद आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बेटा हमारे पास? कैपिटल इंप्लॉयड, जो कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और डिवाइड करते हैं 100 से। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है कि मार्केट में बाकी जो फर्म्स है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना अर्न कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बेटा, फिर थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं? अपना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से निकलता है एवरेज प्रॉफिट में से जब हम माइनस कर देते हैं किसको? नॉर्मल प्रॉफिट को, तो क्या निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है। अब फिर हम गुडविल कैलकुलेट करनी होती है हमें, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इजी। अच्छा, यहां पर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी ये कैसे कैलकुलेट होती है हमारे पास? इसके दो मेथड थे हमारे पास। एक तो लायबिलिटी साइड से, जहां पर हम जो हमारी कैपिटल थी उसमें जो हमारे फ्री रिजर्व्स है उन्हें ऐड करते हैं, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट है, कौन सी असेट? फिक्टिशियस असेट, तो उसे माइनस कर देते हैं। तो वहां से क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तरीका और था हमारे पास इसका, वो था हमारे पास असेट साइड से, जहां पर हम टोटल असेट किसको छोड़ के, फिक्टिशियस असेट, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीन को छोड़कर सारी एसेट को ऐड करते हैं, ठीक है, और माइनस कर देते हैं क्या? आउटसाइडर लायबिलिटी। जो आउटसाइडर लायबिलिटी होती है उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो फॉर्मूला हमने पढ़े थे, याद है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस तरीके से हम लोग सुपर प्रॉफिट से भी निकालते थे। अब आता है हमारे पास हमारा अगला मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, जहां पर हम दो तरीके से कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये तो बहुत ही इजी था। यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, खत्म। ठीक है, इजी। बट ये जो एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमें सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है। किसकी बेटा? फर्म की। ये कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट था हमारा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे? 100 से, और डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो क्या आती है हमारी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आती है हमारे पास हमारी गुडविल। याद आया बच्चों? तो ये हमने फॉर्मूलाज और कंसेप्ट रिवाइज किए थे, सब कुछ कवर कर लिया हमने यहाँ पे। आई होप सब चीजें दोबारा से रिवाइज हो गई है। बहुत बढ़िया। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पूजा ने परचेज किया ऋतिक का बिजनेस। ठीक है जी, पूजा ने ऋतिक का बिजनेस परचेज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। 1 अप्रैल 2019 में इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3-year परचेज। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, 3-year परचेज। बहुत बढ़िया। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ ऋतिक बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर वर, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको। अब कह रहा है ये सब चीजें नोटिस की गई बाद में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 an asset was sold at a gain of ₹10,000। तो ये क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन हो गया। तो क्या करेंगे हम? इसको एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे, तो ये 10,000 रुपीज हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 80,000। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। एक मशीन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई, एंड ₹30,000 was write off as a loss in profit and loss account। भाई मशीन की वैल्यू कम हुई है, मशीन खराब हुई है, मशीन डिस्ट्रॉय हुई है, तो उसको आपको मशीन की वैल्यू में से कम करना होता है। आपने प्रॉफिट लॉस क्यों कम कर दिया? तो गलत कर दिया ना, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्लस करना पड़ेगा हमें यहाँ पर कितना अमाउंट हमारा? 30,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? क्यों ऐड किया? क्योंकि भाई P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया आपने, जो मशीन आपकी डिस्ट्रॉय, मशीन की वैल्यू कम हुई है, तो आप क्या करो? आप उसे अपने
मशीन अकाउंट से कम करो, ठीक है, क्लियर। चलिए 1,90,000, बहुत बढ़िया। अगला, ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2018, firm asset was not insured due to oversight, insurance premium being rupees 10,000। ठीक है कि भैया इंश्योरेंस कराना था, उस टाइम पे नहीं कराया, ठीक है, तो बाद में किया गया, तो उसका जो प्रीमियम है वो पे किया गया, कितना बेटा 10,000, तो प्रीमियम जो है वो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा, मतलब डालना था डालना रह गया, ओवरसाइट मतलब समझ रहे हो, डालना रह गया, ठीक है। चलिए कितना आ गया 1,70,000, और कुछ, बस यही है, 19 में कोई भी चेंज नहीं है, 2,20,000, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अब निकाल लेते हैं क्या, टोटल प्रॉफिट। चलिए टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको, 80,000, 1,90,000, 270, 270, 370, 370 में 70 ऐड करते हैं, 4,30,000, 6,30,000, 6,50,000, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट, ठीक है जी। चलिए अब निकालना कैसे था, it was agreed to value goodwill at 3-year purchase of average normal profit, average normal profit, जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आया, मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल के लिए तो देखो इसने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कुछ बताया नहीं है हमें, ठीक है ना, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, उसका 3-year परचेज, इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट आ गया। चलिए क्या कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना आएगा 6,50,000 डिवाइड बाय 4, ठीक है। चलिए 625, 4 6 24, 2 5 0, 1,62,500, ठीक है बच्चों। अब निकाल लेते हैं गुडविल, गुडविल के लिए उसने बोला है कि 3-year परचेज के हिसाब से निकालनी है, तो 1,62,500 मल्टीप्लाई में 3, 4,87,500, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है आरजी और एम के ये ना पार्टनर्स है फर्म में, कैपिटल कितनी है इनकी 3 लाख और 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2010 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000, ठीक है जी, 1,50,000 का उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, और कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 20% है, कह रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। और फिर दूसरा कह रहे हैं बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, किसकी, फर्म की, वो कैसे कैलकुलेट होती है, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,50,000
50,000 और 100 नॉर्मल रिटर्न कितना है बेटा 20%। ठीक है चलिए 10 से 10 कट गया, ये आ गया 5, तो ये आ गया 7,50,000। तो भाई कैपिटलाइज वैल्यू तो आ गई 7,50,000। ठीक है अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, हाँ जी कैपिटल दे रखी है दोनों की 3 लाख और 2 लाख, तो 3 लाख प्लस 2 लाख कितना आ गया बेटा 5 लाख आ गया। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं, तो मतलब 7,50,000 में से हम लोग 5 लाख माइनस कर देंगे, कितना आ गया 2,50,000, तो ये हमारी गुडविल आ गई। इजी, आसान है बहुत, ठीक है ना, बस आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट याद होने चाहिए। चलिए आगे अगले वाले पार्ट को करते हैं। कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट तो पता है ना बच्चों, 1,50,000। निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी हमारे पास 5 लाख, याद है ना, कितनी आई थी 5 लाख। ठीक है तो 5 लाख को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 20% डिवाइड बाय 100, 20% यहाँ पर कट गया, कितना आ गया बेटा 1 लाख आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं लोग 1 लाख, तो हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से निकलता है एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस कर देंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारे पास 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो कितना आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट 50,000। अब गुडविल निकालनी है हमें, तो गुडविल कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल रहा था, 2 ईयर परचेज बोला है, तो मैं सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है तो 50,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो कितना आ जाएगा 1 लाख। इजी, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश, मुझे पता बिल्कुल क्लियर है। कहीं भी फिर भी परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताना, आपके भाई फिर आपको क्लियर कर देगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है चलिए लिख लिया, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना मैं पहले ही मार्क कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, और अगर आ गया और आपने प्रैक्टिस नहीं की है पहले तो आप वहां पे फंस जाओगे। ठीक है चलिए इसीलिए मैं पहले ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आप वहां पे ना फंसो इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों चलिए क्या है, गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कौन सा वाला मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, याद है ना, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को आपको वेट से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर, ऑफ लास्ट 4 ईयर द प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना कितना 26 का दे रखा है, 31 मार्च 2016 का दे रखा है कितना 25,000, 2017 का दे रखा है 27,000, 2018 का दे रखा है 46,900 और 2019 का दे रखा है 53,810। क्लियर बच्चों यहाँ तक। चलिए अब कह रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको एक्स्ट्रा, और इनका वेट दे रखा है, वेट कितना दे रखा है 1 2 3 4। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है चलिए अब मेजर प्लांट कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था, ठीक है 10,000 रुपए का, इसको चार्ज कर दिया गया कहां पर, रिवेन्यू में।
मतलब P&L में चार्ज कर दिया। होना कहाँ था? प्लांट में। ठीक है। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल। इस अमाउंट को हमें गुडविल के लिए कैपिटलाइज करना है। ठीक है जी। तो भैया गलती से पहले तो 10,000 रुपये रिवेन्यू में चार्ज कर दिए थे, प्रॉफिट कम कर दिया था, तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, 10,000 रुपये ऐड कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं आगे। अब कह रहा है कि कैपिटलाइज कर दिया गया है इस अमाउंट को सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। दोबारा पढ़ो। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। इस अमाउंट को कैपिटलाइज कर दिया गया गुडविल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, वो तो हमने एडजस्ट कर दिया। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। इस चीज पे डेप्रीसिएशन लग रहा है कितना? 10% का। कौन से अमाउंट पे? इस 10,000 रुपए पे डेप्रीसिएशन लग रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो उसको भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब इसको कैपिटलाइज किया गया है तो मतलब आपको अगले साल से डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है इस 10,000 रुपए हर साल। और वो भी कैसे? रिड्यूसिंग मेथड से। मतलब 10,000 रुपए अगले साल कितना लगेगा? 1,000, तो माइनस कर दिया हमने। ठीक है। अब 10,000 में का कैसे निकला ये? 10,000 मल्टीप्लाई में 10%। ठीक है। अब 10,000 में से 1,000 गया, कितना बचा? 9,000। उसका 10% लगेगा, कितना? 900। अब 9,000 में से भी 900 माइनस हो गया, कितना आ गया? 8,100। उसका कितना? 10%, कितना आएगा? 810। तो हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दिया जो इसने बोला। ठीक है, चलिए आगे कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018 वर ओवर वैल्यूड। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझो, यहां पर वैल्यू थी 1,00,000 पर हो गई 1,10,000 मान लो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यूड है, ज्यादा वैल्यू, तो आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? भाई जब क्रेडिट साइड बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो क्रेडिट साइड बढ़ी मतलब ओवर वैल्यू हो गया तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया। अब आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 2017 और 18 में से हम माइनस कर देंगे। 2017 और 18 में से, इसमें से 1,000 और इसमें से 2,000। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात बताओ, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा, है नहीं? और ओपनिंग स्टॉक की अगर वैल्यू बढ़ी हुई है, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम होता है, तो प्रॉफिट कम दिखा रखा होगा। एडजस्ट करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को बढ़ा दोगे। तो मतलब ये जो 1,000 है वो अगले साल 1,000 रुपए ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और ये 2,000 है ये अगले साल में ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत ध्यान समझना है चीज को। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई तो मतलब उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया था। हमने एक्सेस प्रॉफिट दिखाया था। अब उसको एडजस्ट करने के लिए, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया दोनों साल का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, और जब ओपनिंग स्टॉक वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होता है? अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम शो होगा, है ना? प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि डेबिट साइड बढ़ गई है। समझ में आ रही है बात? अब प्रॉफिट जो कम हो गया था उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। समझे? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1,000 और यहाँ पे 2,000 जो है वो ऐड कर दिया। चलिए आगे क्या कह रहा है? टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। भाई गुडविल के वैल्यूएशन के लिए 5,000 रुपए का चार्ज हर महीने करना है। ठीक है जी, तो हर महीने 5,000 रुपए माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो कितना कितना अमाउंट आ गया बेटा हमारे पास? कितना कितना आ गया प्रॉफिट? 25, 10, 35, 35, 30,000।
उसके बाद अगले साल का कितना आ गया, 27 में से ये 7 माइनस हो गया 20,000। उसके अगले साल का कितना आ गया, 46,900 में से 900 माइनस हो गया, ठीक है, तो 46,000 रह गया। 46,000 में से 2,000 माइनस हुआ और 1,000 प्लस हुआ, तो 1,000 माइनस 45,000, तो 40,000 आ गया। कितना आ गया, चलिए अब ये 810 तो वहाँ माइनस हो गया, 53,000 बचा। 53,000 में से ये 3,000 का हो जाएगा, तो कितना आ गया, 50,000। ठीक है, ये 4 साल का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, वेट से। किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, वेट से। वेट कितना है, 1 2 3 और 4, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30,000, 60,000, 1,20,000 और 2 लाख। ठीक है बच्चों, टोटल कितना आ जाएगा, 84 लाख। कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा बेटा, कितना आया था, टोटल कितना आया, 4 लाख डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना है हमारे पास, 10। ठीक है, टोटल वेट से डिवाइड कर दिया मैंने, तो कितना आ गया, 40,000। ठीक है जी, अब निकालना क्या है मुझे, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी बेटा, 3 ईयर परचेज था हमारे पास, तो वेटेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर, एवरेज वेटेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। तो 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 1,20,000। 1,20,000। दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप ये चैप्टर अब और भी ज्यादा क्लियर हो गया है, क्योंकि हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लिए। आपको बुक के, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहीं भी डाउट आए तो आपका भाई अवेलेबल है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपके डाउट को क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी है। सब कुछ आपका भाई आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है और जिसे कहीं ना कहीं क्लास 12 में प्रॉब्लम आ रही है। उसे बोलो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा और हर चीज को सिंपल करके रियल लाइफ एग्जांपल से समझना शुरू कर दे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।